नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माई पॉइंट ऑफ व्यू। गजब का देश है ये हिंदुस्तान भी, जिसे इंडिया कहा जाता है। अब इसके बारे में देखिए, कल नुपुर शर्मा के केस में हमारे जज साहब ने सुप्रीम फैसला दिया। सुप्रीम फैसला तो नहीं कही, उसका इनका एक ऑब्जर्वेशन रहा। अब ये हुआ क्या, थोड़ा सा संदर्भ हम बताते हैं आपको। नुपुर शर्मा को ब्लेस्फेमी का बहुत सारा एफआईआर विभिन्न राज्यों में किया गया। अभी ब्लेस्फेमी क्या है पहले तो यही किसी को पता नहीं है कि इस निंदा क्या है, और भारत में सच पूछिए तो इस निंदा नाम की कोई कानून है भी नहीं। लेकिन चूंकि एक बड़े वर्ग को संतुष्ट करना है, तो इसके लिए हमें एक कश्मीर फाइल्स जो फिल्म अभी आई थी, उस फिल्म की एक डायलॉग से पहले शुरू करना चाहूँगा। उसमें लिखा था कि, उसमें बोला था एक जगह कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारी है। कल के फैसले ने यह प्रमाणित किया कि सरकार चाहे नरेंद्र मोदी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन सिस्टम आज भी वही कांग्रेसियों की है। जज साहब के पास नुपुर शर्मा गई थी, एक पीड़ित महिला गई थी कि सभी राज्यों में जो उनके अगेंस्ट एफआईआर किया गया है उसको एक जगह दिल्ली में ट्रांसफर कराया जाए, ताकि वो महिला है और उन पर डेथ थ्रेट भी है तो बाहर नहीं जा सकती है। उसके बदले में कोर्ट को उनकी रक्षा करने की तो बात अलग है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि नुपुर शर्मा के एक सेंटेंस ने पूरे देश में आग लगा दी। अब आग लगाने वालों की भर्त्सना भी वही सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। वो जज साहब को आग लगाने वाले वो संत दिखाई देते हैं, गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले वो कहीं के संत हैं। उनमें कोई गलती, उन्होंने कोई गलती नहीं की। सारी गलती नुपुर शर्मा की है, और ये गलती इसलिए है कि उन्होंने एक वही बात दोहरा दी जो उनके धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब ये जज साहब किस विचारधारा के हैं हमें नहीं पता, फिर भी एक नागरिक के रूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तो हम उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन उस फैसले के बारे में अपनी राय तो रख सकते हैं। मानना तो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोई भी उसे इनकार नहीं करेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान तो है नहीं। गलती तो भगवान से होती है, तो फिर ये तो आखिर वो भी तो इंसान ही है। अब इनका जो ऑब्जर्वेशन कल आया है उसको थोड़ा सा विचार कीजिए कि सारी गलती उन्हें नुपुर शर्मा में दिखाई दे रही। हिम्मत नहीं है, आप इसी सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। रास्ता रोक करके शाहीन बाग में 1 वर्ष तक आंदोलन किया गया, यही सुप्रीम कोर्ट मीडिएटर भेजता रहा। उस समय ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं कि आपके चलते लोगों को तकलीफ हो रही है आने जाने में? सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दे रहा था। इसके अलावा बहुत जगह बंगाल में एवरी डे, प्रत्येक दिन वहां हिंदुओं की हत्या हो रही है। ममता बनर्जी का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, उस चुनाव के बाद हजारों हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ के त्रिपुरा और असम में शरण लेनी पड़ी थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट कहां था? उस समय सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ था। हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट में अगर, तो किसी मुस्लिम के बारे में, किसी मुसलमान के किए गए कामों के बारे में ऐसा ही हस्तक्षेप करके दिखाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम नहीं मानेंगे। है हिम्मत सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे कि सुप्रीम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो और हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता को मानना ये मैंडेटरी होगा? कुछ नहीं कहेंगे। ये आपके फेस्टिवल में, आपका जब दिवाली आएगा तो प्रदूषण बढ़ जाएगा, होली आएगा तो पानी की कमी पड़ जाएगी, लेकिन दूसरे धर्म के फेस्टिवल में हिम्मत नहीं है बोलने की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों नहीं हो। कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, निहायत कट्टरता को बढ़ाने वाला सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ एक पक्ष का अपीजमेंट नहीं है, ये आपके भविष्य को भी दिखाता है। आप होशियार हो जाइए, आपका भविष्य क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जज को एक महिला का एक सेंटेंस से सारे देश में आग लगता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन आग लगाने वाले की कोई गलती दिखाई नहीं देती। अब इसको क्या कहिएगा? इसमें जो लोग आपको नुपुर शर्मा के कारण, चलिए इसमें आग लग गई, सीए के टाइम में किस मुसलमान का नागरिकता खत्म हुआ था? किस मुसलमान का क्या लेना देना था सीए से?
क्या सुप्रीम कोर्ट ने आके इंटरवेन किया कि भाई इस कानून से हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, फिर क्यों ये अब पूरा हिंदुस्तान में, पूरा देश में आग क्यों लगाया जा रहा है? उस समय सोया हुआ था सुप्रीम कोर्ट। तो बात है कि आप वन वे ट्रैफिक लेकर के कब तक चलिएगा? ये स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि आपको अपने ही देश में अगर सुधार नहीं हुआ, फिर मैं कहता हूं अगर सुधार नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम वही है, सिस्टम उन्हीं की है जो पहले थे। जो फिर रिपीट करता हूं, सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारी है। ये जब तक कांग्रेस ने जो 70 साल में अपने दलाल पैदा किए हुए हैं, वो सारे सिस्टम में भरे हुए हैं। अब जज साहब को तो मैं दलाल नहीं कर सकता, लेकिन जज साहब का जो ऑब्जर्वेशन था उससे दूसरा मत, सेकेंड ओपिनियन रखने का अधिकार तो मुझे है। और मैं कहता हूं कि उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड कांग्रेसी निकलेगा, नहीं तो कोई भी आदमी इतना बेरहम नहीं हो सकता है। एक महिला पर जो अत्याचार हुआ है, और उन्होंने ये जानने का भी प्रयास नहीं किया कि उन्होंने जो कहा, पहली बात तो ये बार बार मैंने इस प्रश्न को उठाया और बहुत सारे लोग और भी उठाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो इंडिया की मीडिया और न ही इवन मेरी शिकायत तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ही है। वो अभी नहीं आ रहे हैं टीवी डिबेट में, लेकिन क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, कोई नेता तस्लीम रहमानी का नाम क्यों नहीं लेता है? तस्लीम रहमानी ने क्या क्या नहीं कहा, उसको प्रोवोक किया गया, तो उस प्रोवोक करने वाले के बारे में कोई मुंह नहीं खोलता है क्योंकि वो मुसलमान है। वहीं जज साहब को अगर नुपुर शर्मा का बोला हुआ चीज इतना ही खराब लगा, उनका बोला हुआ वक्तव्य इतना ही खराब था, चलिए मैं भी मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, जबकि मेरा इसमें कंप्लीट पूरा, मैं कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, कोई बताए कि वो सही है कि गलत है। और सही को सही बोलना, सही बात को बोलना, ये आग लगाना कैसे होता है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? क्या उन्होंने क्या वही कहा जो हदीस में लिखा हुआ था? हदीस में लिखे हुए चीज को दोहरा देने से अगर वो अपराधी हो जाती है, तो वो दोहराने के लिए जो बाध्य किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं। रहमानी पर क्या कोई नाम लेने को तैयार नहीं है? क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। सोचिए, ये एक एग्जाम्पल है कि घटना एक ही समय में घटना होती है, लेकिन जो उकसाता है, जो प्रोवोक करता है, और जो आपके भगवान के बारे में उल्टी बातें करता है, उससे कुछ नहीं कहा जाएगा। आप इतने जातियों में बट करके, आप हमेशा याद रखो, वो 20 करोड़ है लेकिन यूनाइटेड है। आप 100 करोड़ हो, डिवाइडेड हो, जातियों में बटे हुए हो, और उसका असर अब ये सारे डिसीजन पर दिखाई दे रहा है। ये और कुछ नहीं है, ये है सिर्फ जातियों में बटे हुए समाज की दुर्गति, और ये होना तय है। अभी इसके जब ट्रंप आए हुए थे, उस समय नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? उस समय भी एस्केप गोट क्या बनाया गया? कपिल शर्मा को। कपिल शर्मा ने कहा था कि अगर जहांगीरपुरी के रास्ते क्लियर नहीं हुए तो कल हम लोग आके इसको क्लियर कराएंगे। तो क्या ये जनता का राइट नहीं है, नागरिक का अधिकार नहीं है? उसे सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है? सड़क के चलने के लिए है, ट्रैफिक के लिए है, या आंदोलन करने के लिए, या उस पर धरना देने के लिए है? अब इशू क्या बना? कपिल शर्मा के कारण ही राइट हुआ, सोचिए। और ये इनका तंत्र इतना मजबूत है कि जैसे ये सियाल बोलता है ना, वहां करता है, सारे वहां करने लगते हैं। यही सेम कंडीशन ये इनका है। एक मुसलमान वहां करेगा, सारे मुसलमान वहां करने लगेंगे, और सारी आपका जो तंत्र है, सिस्टम है, सब उसके अपीजमेंट में लग जाएंगे। कपिल शर्मा के कहने से राइट हो गया। कपिल शर्मा के कहने से सारे लोग पत्थरों को जमा किए हुए थे, गुलेल रखे हुए थे। सोचिए, इन मतलब वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अब ये जज साहब को नहीं दिखाई देगा कि सीए के समय में हो, या फिर जब ट्रंप आए थे बोल के। अब सोचिए, वो उसका जो ये है कन्हैया कुमार का जो एक साथी, अभी नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, क्या उम्र क्या सही ऐसे ही है, उसने भाषण में बोला था कि जब ट्रंप आएंगे दिल्ली, उस समय दंगा होना चाहिए, और दंगा हुआ।
फिर भी इन्हें कोई संबंध नहीं दिखाई देता, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दिखाई देगा। जब मेरा अब आज सच पूछिए तो अब धीरे धीरे, एक तो कन्हैयालाल जी की हत्या से ही दिमाग बिगड़ा हुआ था, लेकिन कल का जो ऑब्जर्वेशन आया, मैं कल जानबूझ के इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हम लोग इज्जत करते हैं और हम पूर्ण विश्वास भी रखते हैं, तो नहीं चाहते हैं कि हमारे मुंह से कुछ वैसा शब्द निकले जिससे हमारी अपने ही संस्था की तौहीन हो। इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि क्षणिक आवेग में कई बार क्या होता है कि मुंह से खराब शब्द निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि एक यही जज नहीं है, ऐसे भरे पड़े हैं जिन्हें सारी गलतियां हिंदू समाज में, हिंदू फेस्टिवल में, हिंदू धर्म में दिखाई देंगी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि दूसरे धर्मों के बारे में कुछ बोल सके। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च अदालत के वकील जज हैं तो जब बोल के दिखाइए सीए का दंगा गलत था, बोल कर दिखाइए दिल्ली का दंगा वो ये कॉन्स्पिरेसी थी। नहीं बोल सकते हैं, हिम्मत नहीं है आपकी। अगर सर्वोच्च वहां पे वो अमानुल्लाह खां दिल्ली में मदनपुरी में जाकर सारे रोहिंग्या को बसा दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, क्या किया, क्या हुआ? सबको पता है ये आंदोलन बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मिलके क्या क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व का प्रश्न होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट किस पर बोलेगा? एक कमजोर अबला नारी नुपुर शर्मा के बारे में आगे आता है। शर्म आनी चाहिए जज साहब, आपको भी सोचना चाहिए। नुपुर शर्मा ने क्या गलत किया? आप जाके पढ़िए तो कम से कम। आप सिर्फ कानून पढ़ते हैं, एक बार हदीस भी पढ़ लीजिए। और नुपुर शर्मा की बात अगर गलत लगती है तो जो कहना है कहिए, लेकिन बिना पढ़े और बिना ये जाने कि उस किस परिस्थिति में उन्होंने ये बात कही, इससे किसी को मतलब ही नहीं है कि नुपुर शर्मा ने बोला तो क्यों बोला, सिर्फ नुपुर शर्मा को क्यों? अगर कार्रवाई करनी है तो तस्लीम रहमानी पर कौन करेगा? रहमानी की कोई बात नहीं लेता इसलिए कि मुसलमान है। इतना भेदभाव एक बहुसंख्यक आबादी वाले देश में शायद न तो मैंने सुना है न देखा है, और ये हमें लगता है कि हिंदुओं की कायरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आज हिंदू भी मुसलमानों की सड़क पे उतरते, बात बात में यूनाइट होकर विरोध करते, तो शायद जज साहब की भी इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लक्ष्मण रेखा नागी है, वो लांघी है। इसलिए आज हमें भी बाध्य होकर के उनके बारे में, उनके फैसले का पूरी तरह से मैं सम्मान करते हुए भी अपनी असहमति प्रकट करता हूं। उनकी सम्मान इतना ही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन आपने जो कुछ कहा वो कंप्लीटली कपटी निंदा करने के लायक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे विचार से सहमत हो, तब इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।